देख रहे हैं मानवीय समय का लोकप्रिय प्रोग्राम 10 मार्च को किसका होगा राज तिलक, किसकी होगी शय, किसकी होगी मात। कल हम समय का लोकप्रिय प्रोग्राम किसकी शय और किसकी मात। आज हम पहुंचे हैं विधानसभा बक्सी का तालाब। यहाँ पर हम जानेंगे आखिर जनता की क्या है राय। 2022 में किसका होगा राज तिलक और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। हमारे साथ तमाम युवा हैं, तमाम लोग हैं, हम आज इनसे बात करेंगे। आज हम इस बक्सी के तालाब चक पृथ्वीपुर गांव में हैं, जो यहाँ पे तमाम सारे युवा बैठे हैं, तमाम सारे लोग बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे और ये लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भैया क्या नाम लिखते हैं? प्रकाश जी। कहाँ के रहने वाले हैं? खिसरावा के। ये बताइए, जैसे विधानसभा चुनाव है, जैसे जान ही रहे हैं, ये बिल्कुल बच चुका है, तो 2022 में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? वहाँ इससे डिस्कशन कर लीजिए। योगी को इन्होंने बताया योगी, तब ये अपना मत बताइए ना। अरे इससे पूछ के बता रहे हैं। क्यों इनसे क्यों पूछ के बताएंगे? आप बताइए, ये आप बताइए, अपना मत बताइए किसको देंगे। भाजपा सरकार। तो किसको 2022 में मुख्यमंत्री किसको बनना देखना पसंद करेंगे आप? बताइए। योगेश कौन है? योगेश तो कोई मुख्यमंत्री विधायक ही में। ये भारतीय जनता पार्टी के योगेश शुक्ला जो हैं वो प्रत्याशी हैं, तो अभी तो जीते ही नहीं, तो मुख्यमंत्री कहाँ से? आप मुख्यमंत्री का मैं चेहरा पूछ रहा हूँ। योगी जी को। दादा क्या नाम लिखते हैं? शिवनाथ जी। शिवनाथ, अच्छा ये आप हमें बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो है 2022 में मुख्यमंत्री को किसको देखना पसंद करेंगे? हम तो जो है भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बने, हम उन्हीं को देखना चाहते हैं और उन्हीं को वोट हम देंगे। काहे? इसलिए कि जो घुसपैठी है, जो तो कहते हैं इनको खदेड़ देना चाहिए। काहे? क्योंकि वो बाहर के। अच्छा, बाहर मुल्क के हमारे देश के अंदर न घुसे। अच्छा, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी। और अन्य सुविधाओं में जैसे दोहरा राशन और ये आधार कार्ड के जरिए से बहुत सी सुविधाएं दी हैं, उपलब्ध की हैं। और सम्मान निधि का पैसा दिलाया हम लोग। सम्मान निधि मिला है? और क्या कितना मिला है? हमको मिलता है 2000 पर चौथे महीने में। तो अखिलेश यादव भी तो यही कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 300 यूनिट बिजली देंगे और तमाम हमको जो मिला है हम उन्हीं के गुण गाएंगे। और उसमें सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों लाभ दे रहे हैं हमारे यूपी में और भारतवर्ष में। तो 2022 में भाजपा सरकार को हम चुनेंगे जी। हमारे साथ और भी लोग हैं। दादा क्या नाम लिखते हैं? हम बाबूलाल अपना नाम लिखते हैं। बाबूलाल। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम चतुराबाग के हैं। चतुराबाग से। चतुराबाग। अच्छा बताओ, 2022 में किसकी सरकार चाह रहे हो? अब 2022 में कुल मिला के योगी का पूरा मैटर बन रहा है। ऐसा का है? ऐसा जनता देख रहे हैं। जनता के हिसाब से देख रहे हैं आप? वही हिसाब से न जाएंगे। आप देखिए, आपकी ओर से विधायक बनता है, आपकी ओर से मुख्यमंत्री बनता है, तो आपकी ओर से प्रधानमंत्री बनता है, तो आप अपना मत बताइए। हमारा मत योगी के पास जाएगा। योगी के पास का है? वही तो हम जानते हैं। अरे अब कहा बताए, 2 साल रहने जो काम कर डाले तो का कर डाइन। जनता तो जानना चाहिए का करें। जनता सब जान दे, कितना अनाज पानी राशन सब खा रहे हैं, कहाँ से आवा। अच्छा, राशन को लेकर के आप देंगे। और अभी दादा बताइए, सम्मान निधि मिले थे? सम्मान भी मिलता है हर चीज में। नहीं, सम्मान निधि मिलता है में वो तो है नहीं, कहीं पर दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के आप 2022 में बिल्कुल पूरा फुल सपोर्ट है योगी जी का। हमारे साथ तमाम युवा भी हैं, हम युवाओं से भी बात करेंगे और युवाओं से भी बात करेंगे। भैया क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम शशिकांत। जैसे ही चुनावी माहौल आप देख ही रहे हैं, तमाम प्रत्याशियों ने, तमाम पार्टियों ने प्रत्याशियों को भी उतारा है और तमाम सारे लोग लुभाने की बातें भी कर रहे हैं। तो हम ये आपकी भी, आप युवा हैं, हम ये आपका मत जानना चाहते हैं कि 2022 में किसकी सरकार बनवाएंगे? अब बनेगी जिसके साथ हैं हम लोग, हम तो योगी जी के साथ हैं। योगी जी के साथ क्यों? क्योंकि कुछ काम अच्छे भी किए हैं, कुछ खराब भी हुए हैं, लेकिन अच्छे वाले साथ हमें एक अच्छा और एक खराब बताइए। अब अच्छा खराब तो समय अभी आपने कहा यार कुछ अच्छे भी हुए, खराब भी हुए। वही तो हम पूछना चाह रहे हैं, एक अच्छा बता दीजिए, खराब बता दीजिए। लेकिन राशन को लेकर जनता ज्यादा
उनकी तरफ आकर्षित है। मतलब राशन को ही ले, इन्होंने खाली राशन ही दिया है, मतलब बहुत कुछ कार्य किए हैं अच्छे। ये तो अच्छा हुआ। किसानों के हित में ज्यादा काम हुआ है, ठीक है। जो काम किसानों के हित में है, इसलिए किसान लोग जितने हैं वो प्रभावित है उनकी तरफ। किसान हाँ प्रभावित है। हाँ, जो हम जो है गाँव में रहते हैं इसलिए हम बता रहे हैं, जितना हमें मालूम है। किसान प्रभावित है। आप भैया? योगी सब योगी हैं यार। काहे के लिए मतलब तो बताओ कि क्या, कुछ हमको बताओ। जैसे इन्होंने एक अच्छा बताया, बुरा इन्होंने नहीं बताया, तो आप हमें एक अच्छा या बुरा? अरे तो वही बात, वो मतलब कहने का मतलब ये है, मतलब वो राशन पानी सबको दे रहे हैं, 2000 रुपये दे रहे हैं साल में। बस यही है उनकी अच्छाई, यही अच्छाई है। तो 2022 में योगी सरकार। ये गाँव कौन सा है? आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से यहाँ पे जनता और युवा है वो पृथ्वीपुर जो है खसरावा, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लोग कर रहे हैं। हाँ भैया, आप बताइए, आप क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्यामलाल है। हाँ, हम खसरावा पंचायत से हैं। हाँ, और हमारी वोट बीजेपी को जाएगी। किस लिए? ये हम बताते हैं। यही बताइए आप। हमारे हिंदुस्तान का, हिंदू धर्म का अस्तित्व इस भाजपा सरकार से ही बचा हुआ है। अच्छा जी। बाकी किसी भी पार्टी से हमारे हिंदू समाज का अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है। देखो, समाजवादी पार्टी साफ तौर पे ये बताती है कि जो ये भाजपा सरकार है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का ही काम करती है। अब आप हमें थोड़ा सा बताइए कि जो है किस प्रकार से हिंदू बचा हुआ क्या है, थोड़ा बताइए हमें। ये विपक्ष का आरोप है। ये बात है कि बहुत सी पार्टियां जो हैं यहाँ हरहा गोरू के लिए छुट्टा जानवरों से बहुत पीड़ित है। हाँ, इस समय तो इस समय सरकार किसकी है? इस समय भाजपा की है सरकार। तो फिर आप तो यही बता रहे हैं ना, हाँ भाजपा की सरकार है जी। हाँ, तो उनको वो लोग कंट्रोल भी कर रहे हैं। जनता परेशान भी। आपका क्षेत्र ये है बक्सी तालाब, यहाँ पे आसपास कोई गौशाला बना हुआ है? जी, बने हुए। कहाँ पे बना हुआ है? हमारे यहाँ तक पृथ्वीपुर में बना हुआ है। हाँ, तो फिर यहाँ जानवर फिर तो टहलते ही नहीं होंगे। अभी आप कह रहे टहल रहे हैं। नहीं, फिर वही बात, टहल रहे हैं भैया। जो छुट्टा है या छोड़े जाते हैं वो कहीं आए नहीं है कहीं से, वो हम ही लोगों के हैं। ये हिंदू धर्म की नादानी भी है। अच्छा, जो अपने हर इस्तेमाल करके उनको जब कामयाब नहीं समझते हैं उनको छोड़ दिया। ठीक, गौशाला बने हैं, उनमें गौशालाओं में हरहा ले जाके जमा भी करते हैं। मतलब आपका कहना ये है कि जब तक गाय या भैंस दूध, गाय का ही मान ले, भैंस तो कोई छोड़ता नहीं है, गाय जब तक दूध देती है तब तक उसको वो अपने पास रखते हैं, उसके बाद जो है उसे छोड़ देते हैं मरने के लिए, या जो है जो लोग जनता यहाँ से निकलती है, एक्सीडेंट, तमाम सारी चीजें उनसे हो जाती। तो आपका मतलब यही है ना? एक तो ये अच्छी बात है जो उन्होंने गौशाला बनवाया जी, यहाँ पे बनवाया है जी, बनवाया। कितनी गाय, कुछ गए हैं को बार आप? हाँ, गए हैं। कितनी बार गए हैं? अरे हमारे यहाँ गौशाला में कितनी गाय हैं? अरे 100 से अधिक होंगी, कम नहीं होंगी। चारा वारा वहाँ मिलता है? देखा है, चारा मिलता है। देखा है आपने? देखा है। पर वहाँ कमियां भी हैं। कमियां, वही तो मैं जानना चाहता हूँ, बताइए कमियां बताइए। कमियां ये हैं, उनके रहने के लिए, उनके बैठने उठने, पानी पीने, खाने के लिए शुद्ध सुविधाएं उपलब्ध अभी नहीं हो पा रही हैं, की जा रही हैं, मगर जिस तरीके से उनको चाहिए वो नहीं अभी उपलब्ध हो पा रही। यही तो हम आपसे एक आपका मत जानना चाहते हैं, क्योंकि 2022 चुनाव करीब है और 23 मार्च को आपको वोटिंग करनी है जी। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि आपका मत कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी? चाहे जो हो, बीजेपी के साथ हैं हम। बीजेपी की सरकार हम देखना चाहते हैं, बीजेपी की ओर है। ठीक, और बीजेपी से ही हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। तो आप उसी से हम सुरक्षित। क्या नाम है? हमारा श्यामलाल नाम। तो ये श्यामलाल जी थे जिन्होंने बताया कि कमियां भी हैं, लेकिन फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, महिलाएं भी हैं। हाँ, बिल्कुल सही, हमारे साथ महिलाएं भी हैं। महिलाओं से भी कुछ बात करेंगे। कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि वो महिलाओं को भी दिखाए, महिलाओं की भी हम इस जो है बात करेंगे।
क्योंकि माता जी क्या नाम है भैया? अरे बोलिए, ये बताइए भारतीय जनता, आप बताओ। आप हमें बताइए 2022 में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहती हैं आप? मोदी जी को। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं उत्तर प्रदेश, योगी जी को क्यों? अरे अच्छा करते हैं, वो गैया हरा सबका बचा दिन है, मारपीट से ने तो कम से कम खेती पाती चल रहे हैं और औरतन की सुरक्षा करे हैं, कम से कम जो लूट फांद होता रहा है वो नहीं हो रहा और लड़कियों के ऊपर छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। तो कम से कम ये है वजह से ने हम बता रहे हैं कि सरकार मोदी और योगी की ही जरूरी है। आप यही हम भी कहना चाह रहे हैं। योगी जी आप यही सही है। अच्छा, विपक्ष का एक बड़ा आरोप है कि महिलाएं इसमें इस सरकार में सुरक्षित नहीं है, आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है अच्छी है। और अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार आती है तो जो है हम 300 यूनिट बिजली देंगे, क्या लगता है आपको? कुछ नहीं देंगे। हाँ। नहीं कुछ नहीं, ये कभी नहीं मिलता है कुछ, ये तो कहने का उनका एक फर्ज है, कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं। नहीं। माता जी आप बताइए 2022 में किसका राज तिलक होगा, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? उन्होंने जो है बताया कि उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोग देखना चाहते हैं और जो है हमारे साथ जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके साथी भी हैं और पूर्व प्रधान भी, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का माहौल है। दादा क्या नाम है? आराम ये है, सुशासन है। क्या नाम क्या है? रमेश चंद्र प्रधान। प्रधान जी ये बताइए क्या माहौल लग रहा है चुनावी? चुनाव का माहौल बीजेपी के पक्ष में है, टकराव अच्छा है, सपा और बीजेपी की टक्कर है। सुनने में आया कि आप जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के योगेश शुक्ला उनके साथी भी हैं। जी हाँ, वो हमारे साथ 88 से 95 के बीच में प्रधान रहे, हमारे साथ रहे। अच्छा, वो प्रधान भी रहे हैं? जी हाँ, प्रधान भी रहे हैं। जी हाँ। तो क्या लगता है आपको किस प्रकार से उन्होंने जिस हिसाब से प्रधानी चलाया उस समझ से विधानसभा बड़ा होता है, प्रधानी छोटा होता है, तो क्या लगता है कैसा उनका अनुभव है? वो अच्छे कार्यकर्ता है, सहनशील है, पब्लिक की बात सुनते हैं, पत्रकार भी रहे हैं। पत्रकार वो है, पत्रकार भी हैं? जी हाँ, पत्रकार भी रहे हैं। अटल जी के जमाने से वो बीजेपी से जुड़े हैं, तो सहनशील कार्यकर्ता है, पब्लिक का। समाजवादी पार्टी विपक्ष में घूमती यादव को जी क्या कहाँ से देखते हैं? विपक्ष में वो भी रहे हैं, काम किया है, लेकिन जितना सहनशीलता इनके अंदर है वो घूमती है। जनता काम और सारी चीजें देखती है। तो मेरा मानना ये है कि क्या कि दोनों में डिफरेंस और क्या है कि मतलब घूमती यादव आपके 3 बार से विधायक भी रह चुके हैं और जी जैसा कि बताया, और ये प्रधान है एक विधानसभा और एक गाँव की प्रधानी में अंदर, तो क्या वही में जाना था, तो डिफरेंस क्या है? वो गांव की प्रधानी से ही ऊपर लोग जाते हैं। हमारे कई प्रधान ऐसे रहे हैं जो विधायक भी रहे, राजेंद्र यादव भी प्रधान। क्या अनुभव रहा उनके साथ रहकर? हमारा अच्छा अनुभव रहा, अच्छे कार्यकर्ता रहे और योगेश शुक्ला जी प्रबुद्ध व्यक्ति के, मतलब वो किसी जात बिरादरी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। अच्छा, अपने कार्य से जनता को संतुष्ट कर। क्या लगता है यहाँ की सीट क्या बक्सी तालाब की योगेश शुक्ला के पास जनता उनको आशीर्वाद देना चाहती? जी हाँ, देना चाहती है। तो जिस प्रकार का ये अभी आपने देखा होगा कि उनके साथ आप कितना समय देते आए हैं लगभग? उनके समय प्रधानी उस वक्त दौर में था जब यहाँ का कोई विकास नहीं होता था, उसी वक्त से विकास शुरू हुआ, उन्होंने योगदान अच्छा किया है। तो आप देख सकते थे ये प्रधान जी थे जिन्होंने योगेश जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके अच्छे मित्र भी हैं और उन्होंने बताया कि प्रधानी से लेकर के और विधानसभा तक पहुंचने का जो उनका समय है वो बहुत कठिन था और तमाम अच्छाइयां भी थी उनके साथ। आज हमारे साथ क्या ग्राम सभा है दादा? ये चक पृथ्वीपुर आए हुए हैं जहाँ पे दादा बैठे हुए हैं। दादा, चुनावी माहौल का क्या हाल चाल है, बताएंगे कुछ? चुनावी माहौल ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, लड़ाई दोनों में बराबर है, भाजपा और समाजवादी पार्टी। हाँ, दोनों में बराबर टक्कर चल रही है। कौन कौन प्रत्याशी हैं यहाँ पे? यहाँ से बीजेपी से योगेश शुक्ला जी हैं और समाजवादी पार्टी से गोमती यादव जी हैं। तो और बसपा से सलाउद्दीन सिद्दीकी, कांग्रेस से अजय लल्लन कुमार लल्लू। तो आपने चारों जो है पार्टियों कैंडिडेट को देखा होगा और चारों की चीजें देखी होंगी, तमाम जो है लुभावनी चीजें भी दिखा रहे होंगे, तमाम सारी चीजें बता भी रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि सपा और बीजेपी में ही लड़ाई है? सपा और भाजपा में लड़ाई है। सपा और भाजपा में ही लड़ाई है। तो आप गोमती यादव कहाँ से देख रहे हैं?
गोमती यादव भी ठीक है, 2-3 बार विधायक रह चुके हैं यहाँ से। हाँ। और योगेश शुक्ला जी तो हम लोगों के पड़ोस के हैं। अच्छा। तो लड़ाई इन्हीं दोनों में है। तो क्या लग रहा है इस बार फिर भी जो लोकल माहौल क्या लग रहा है, गांव का माहौल? लोकल माहौल अगर देखा जाए तो इस समय योगेश शुक्ला जी का अच्छा चल रहा है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ इस एरिया में, इस क्षेत्र में, हाँ। क्योंकि यहाँ से वो पास में ही गाँव उनका पड़ता है पहाड़पुर, तो इस लिहाज से लोग उनकी तरफ ज्यादा। योगेश शुक्ला यहाँ लोकल के हैं, अगर लोकल के हैं तो ये भी आप जान रहे होंगे कि सक्रियता किस प्रकार की रहती थी? सक्रियता बहुत अच्छी रहती है इनकी। और गोमती यादव क्योंकि विधायक भी रह चुके आप बता रहे हैं, तो उनकी सक्रियता कैसी रहती थी? अंतर थोड़ा सा डिफरेंस बताइए, जनता जानना चाहती है। डिफरेंस ये है कि जनता से जिस हिसाब से योगेश शुक्ला जी मिल लेते हैं, आराम से मिल लेते हैं, उस तरीके से गोमती यादव नहीं मिल पाता है। जहाँ तक मेरा जानना है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, योगेश शुक्ला एक मतलब भाजपा के ही कार्यकर्ता रह करके तब टिकट, तो यही मैं जानना चाहता हूँ कि आराम से बेहतर गोमती यादव जो विधायक थे तब मिल लेते थे या नॉर्मल व्यक्ति होकर किस तरह से मिलते थे, वही तो मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा। गोमती यादव जी बेहतर तरीके से, जिस तरीके से जनता सीधे डायरेक्ट उनसे, क्योंकि आपने गोमती यादव के विधायक का भी कार्यकाल देखा होगा। देखा। और पूर्व में जो प्रत्याशी थे उनकी तो बात ही करना है कोई मतलब, अभी का जो है मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूर्व में कितनी बार विधायक रह चुके हैं? 3 बार। 3 बार। उस थोड़ा सा पिछले वर्ष कार्यकाल बताइए। पिछला कार्यकाल उनका कुछ अच्छा नहीं गया है। तो क्या लग रहा है उत्तर यहाँ से बक्सी तालाब विधानसभा योगेश शुक्ला जी अच्छा लगा। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ भाई साहब भी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम लिखते हैं? यशपाल प्रधान। क्या चुनावी माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया, जैसे रबी की फसल लहला रही है, ऐसे चुनाव लहला रहा है। किसकी तरफ लहरा रहा है, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोकल और क्षेत्रीय प्रत्याशी योगेश शुक्ला जी यहाँ से कम 50,000 वोट से जीत। माहौल लग रहा है। और क्या, जैसे रबी की फसल देख लो, इस समय बसंत का चल रही, देखे हम भी बसंती रंग में रंगे हुए हैं। और इसी तरह देखिए हमारे भाई साहब जो आप इंटरव्यू ले रहे थे वो भी बसंती रंग में, देखो ये बच्चे खड़े हुए हैं। बताइए जी, गोमती यादव कहाँ से देख रहे हैं? गोमती यादव यहाँ से 3 बार विधायक रहे, 2 बार भाजपा से रहे, 1 बार समाजवादी से। वो उनका लोगों से कोई ज्यादा मतलब रहता नहीं, इसलिए नहीं। ब्राह्मण और वैश्य से और दलित इससे कोई लेना देना, वो क्षेत्रीय हैं, लोगों की तीसरी। गोमती यादव बाहर के हैं और क्या, आप शहर में रह रहे हैं, बाहर के नहीं। और योगेश शुक्ला जी हमारे पहाड़पुर के हैं और लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जो भी उनके पास चला जाए हमेशा उसकी मदद करते हैं। उसी आधार पर उनको टिकट दिया गया। जो सिटिंग विधायक थे उनका टिकट क्यों काटा गया भाई? आप यही तो बताइए। तो इसीलिए तो काटा गया, तो जनता इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसे कर्म कर दिए कि लोगों को नहीं पसंद आया। तो देखिए पार्टी उनको हटा करके जो उनसे बेहतर और क्षेत्रीय नेता था उसको यहाँ पे मैदान में उतारा है बीकेटी से। और उनके साथ योगेश शुक्ला जी पूर्व में प्रधान भी रहे हैं। हमारे एक सूत्री जानकारी मिल रही है कि एक पर्वतपुर ग्राम है आपके बक्सी तालाब में, पहाड़पुर नहीं पर्वतपुर है। पर्वतपुर है ये चंडिका देवी रूट के आसपास, ये मेरे सूत्र हैं। अब बेहतर जानकारी तो नहीं बता सकता मैं। तो वहाँ पर मतलब यादव बाहुल्य गांव है जो मैंने देखा है, वहाँ पर ऐसे, और ब्राह्मण भी है ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो है काफी सारा भारतीय जनता पार्टी का विरोध लग रहा है। देखिए ये चुनाव है, जिसका काम नहीं हुआ होगा, पूर्व विधायक ने नहीं किया होगा, वो तो विरोध करेगा। जहाँ पर पक्ष है वहाँ पर विपक्ष है, और जो पावर में सरकार रहती है उसका कुछ कहीं ना कहीं तो विरोध होता ही है। ये तो इसमें दो राय नहीं है। ये तो हुई लोकल बात। अब आ जाइए पार्टियों पर बात करें। समाजवादी पार्टी का बड़ा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण बहुत ही नाराज है, इस पे क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, जो आपको सूचनाएं हैं कोई भी सत्यता नहीं है। देखिए ब्राह्मणों को एक टूल दिया जा रहा है, एक उन्नाव में जो हुआ था, ठीक है, दुबे जी को लेकर के उसको इशू बनाया गया है। देखिए जो गलत करेगा उसके लिए कानून वैसा ही बना हुआ है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, दलित हो, इसमें कोई या अल्पसंख्यक हो। देखिए कानून से बढ़कर कोई जात विशेष नहीं है, ठीक है। जिन लोगों को लगता नहीं कि हमारे ब्राह्मण भाई का काउंटर कर दिया गया इनकाउंटर में, ये गलत है, ऐसा सब नहीं सोचते। कहीं जिसको ये लगता है अफवाह समझ लीजिए। विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली, समाजवादी पेंशन, किसान को जो है पुराना जो ये किसान सम्मान निधि वाला पैसा दुगना कर देंगे। और एक बड़ा मुद्दा है उनका
कि जो 2005 में पेंशन रोकी गई थी, जो 2005 में पेंशन रोकी गई थी, उसको बहाल करेंगे। क्या कहना है? ये तो हमारी सरकार भी कर रही है, योगी जी की भी सरकार तो कर रही है। देखिए कम कर रही है। जनता का कहना ये है, विपक्ष का कहना ये। देखिए अब इस वर्तमान समय में श्रमिकों के लिए भी तो 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। किसान सम्मान निधि मिल रही है। कोरोना काल में डोर टू डोर राशन पहुंचाने का कार्य भी तो किया गया है। मुफ्त टीकाकरण लगाया जा रहा है। और सनातन धर्म, हिंदू धर्म का सबसे मेन जो न जाने कितने दिनों से चला रहा था मुद्दा, आज हमारा वहाँ पर भगवा लहरा रहा है अयोध्या में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कम से कम हम जिनकी पूजा करते हैं, जिनके नाम से हमारा धर्म चल रहा है, उनका तो हुआ। विपक्ष के भी सपने में अब कृष्ण भगवान आने लगे, इससे क्या कहेंगे? ये तो पावर में भी तो रहे हैं, ऐसा तो नहीं रहे, तो उनको पहले बना लेना चाहिए था। अब जब हमारी पार्टी या योगी जी या केशव मौर्य जी जब उस मुद्दे को वहाँ पर कार्रवाई शुरू किए हैं, काशी के बाद पहले देखिए श्री राम जन्मभूमि, उसके बाद काशी बाबा, और अब श्री कृष्ण जी का नंबर, अब वही एक काम चलना है, तो अब वही मुद्दा रहे उनके पास, और रह क्या गया है जी। तो क्या लगता है 2022 में 300 पार, भाजपा 300 पार, योगी जी डबल इंजन की सरकार, भाजपा 300 पार। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है तमाम लोग थे, तमाम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में बताया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। कैमरामैन विशाल के साथ संदीप अवस्थी की खास रिपोर्ट।